नमस्ते दोस्तों। तो आइए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमारे कृष्ण कन्हैया की बचपन की माखन चोरी करने की कहानी। तो एक समय की बात है, वृंदावन की हरी भरी धरती पर यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। वे अपने अनोखे लीलाओं और माखन चोरी के कारण प्रसिद्ध थे। उनकी बाल लीलाओं में से एक सबसे प्रिय लीला थी ग्वाल बालों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराना। इस शरारत से गोपियों को कभी नाराजगी होती तो कभी वे उनके भोलापन पर मोहित हो जाती। श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। उनकी माता यशोदा उन्हें घर में ढेर सारा माखन खिलाती थी, फिर भी उनका मन गोपियों के माखन खाने में लगा रहता था। गोपियां हर रोज ताजा माखन बनाती और उससे ऊंचे ऊंचे मटकों में छिपा कर रखती थी ताकि कृष्ण उसे चुरा ना सके। परंतु कृष्ण इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे अपने मित्रों ग्वाल बालों के साथ मिलकर योजनाएं बनाते और गोपियों के घरों में माखन चुराने निकल पड़ते। एक दिन की बात है, जब गोपियां आपस में बात कर रही थी कि किस प्रकार कृष्ण उनके घर आकर माखन चुरा लेते हैं। गोपियों ने सोचा कि इस बार कृष्ण को सबक सिखाया जाए। उन्होंने माखन को एक ऊंचे मटके में छिपा दिया और घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया। लेकिन कृष्ण अपनी चालाकी से कहाँ रुकने वाले थे। वे अपने मित्रों के साथ आए और अपने छोटे भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। पहले उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से एक पिरामिड जैसा बनाया और खुद सबसे ऊपर चढ़ गए। फिर उन्होंने मटके को फोड़कर माखन चुरा लिया। गोपियां जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण फिर से माखन चोरी कर रहे थे। सब हंसने लगी क्योंकि कृष्ण की यह लीला इतनी मनमोहक थी कि कोई उन पर गुस्सा हो ही नहीं सकता।